क्या आप जानते हैं, इस दुनिया में जिस चीज को आप अपना मानते हैं वो वास्तव में आपका है ही नहीं। सुनने में बहुत कठोर लगेगा, बहुत कड़वा सच है ये, लेकिन यही वो सच है जो अगर आज समझ लिया तो फिर कभी इस जीवन में न दुख रहेगा, न अकेलापन, न डर। यही वो बात है जिसे बुद्ध ने बड़े सरल शब्दों में कहा था, इस संसार में कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। अगर आप सच में जीवन का असली सत्य जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बातें कहीं और नहीं मिलेंगी। अब जरा रुकिए, घबराइए मत। ये सुनते ही मन में सवाल उठता है, डर भी लगता है। अगर कोई अपना नहीं है तो फिर मैं किसके लिए जीऊं? मैं किससे प्यार करूं? मैं किसके साथ अपना सुख दुख बांटूं? लेकिन सच तो यही है कि जितना जल्दी आप इसे समझ लेंगे उतना ही जल्दी दुख से मुक्त हो जाएंगे। आप खुद देखिए, इस संसार में जो भी रिश्ता है, माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति, दोस्त, रिश्तेदार, ये सब कब तक साथ हैं? जब तक उनके स्वार्थ पूरे हो रहे हैं, जब तक आप उनके काम आ रहे हैं, और जब आपका काम खत्म तो आप उनके लिए भी खत्म। ये कोई आरोप नहीं है, ये कड़वा सच है। जरा पीछे मुड़कर देखिए, जिन लोगों के बिना आप सोचते थे कि आपका जीवन अधूरा है, क्या वो आज आपके साथ हैं? शायद नहीं। कुछ ने छोड़ा, कुछ दूर हो गए, कुछ अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। और जो आज साथ हैं, क्या ये हमेशा रहेंगे? यही तो बुद्ध ने कहा कि ये संसार बदलने वाला है। हर चीज, हर रिश्ता, हर वस्तु, हर भावना, सब अनित्य है, कुछ भी स्थायी नहीं है। लेकिन मन ये मानने को तैयार नहीं होता। मन हमेशा किसी ना किसी को पकड़कर बैठा रहता है, कभी रिश्ते, कभी धन, कभी प्रतिष्ठा, कभी मान सम्मान। लेकिन क्या ये सब आपके साथ रहते हैं? नहीं। अब आप खुद से पूछिए, अगर ये सब मेरे अपने होते तो क्या ये मुझे छोड़ते? क्या मौत इन्हें मुझसे छीन पाती? क्या समय इन्हें मुझसे दूर कर पाता? अगर जवाब नहीं है तो फिर ये आपके अपने कैसे हुए? अब आप सोच रहे होंगे, अगर कोई अपना नहीं तो फिर जीवन में जीने का मकसद क्या है? सुनिए ध्यान से, यही तो बुद्ध ने समझाया कि जब तक आप बाहर किसी को अपना मानते रहेंगे, दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि असली अपना कौन है, तभी असली शांति मिलती है। और वो अपना कोई दूसरा नहीं, सिर्फ आप खुद हैं। बस आप और आपका जागरूक मन। इस दुनिया में अगर कोई वास्तव में आपका है तो वो है आपका श्वास, आपका जीवन, आपका चेतन। बाकी सब बस कुछ समय के मेहमान हैं। अब रुकिए और जरा गहराई से सोचिए। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि कोई अपना नहीं है, उसी दिन आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किसी से नफरत करने का भी कोई मतलब नहीं, किसी से ज्यादा मोह करने का भी कोई अर्थ नहीं। क्योंकि जो चीज जाने वाली है उससे नफरत करके भी दुख मिलेगा और मोह करके भी दुख मिलेगा। बुद्ध ने कहा, मोह, राग और द्वेष, ये तीनों ही दुख के कारण हैं, और ये तभी होते हैं जब आप अपना और पराया मानते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब ये अपना पराया ही खत्म हो जाए तो दुख का कारण ही नहीं बचेगा, और जब दुख का कारण नहीं तो दुख कैसे रहेगा? क्या आपने गौर किया कि आप हर दिन इसी भ्रम में जीते हैं कि लोग आपके अपने हैं, लेकिन जब वही लोग आपको नजरअंदाज करते हैं, आपके साथ विश्वासघात करते हैं, तब सबसे ज्यादा चोट लगती है। क्यों? क्योंकि आपने मान लिया था कि ये अपना है। अब सवाल ये है, क्या हम किसी से प्रेम नहीं करें? क्या हम रिश्ते ही छोड़ दें? नहीं, बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि प्रेम छोड़ो। उन्होंने कहा, प्रेम करो लेकिन मोह मत करो, सहारा दो लेकिन आसक्ति मत रखो, साथ चलो लेकिन ये मत मानो कि कोई तुम्हारा है। क्योंकि जब आप ये मान लेते हैं कि कोई आपका है, तभी डर पैदा होता है। डर कि कहीं ये छिन ना जाए, डर कि कहीं ये साथ ना छोड़ दे। और जहां डर है वहां दुख निश्चित है। अब आप खुद देखिए, हर दुख की जड़ यही है। शादी में दुख क्योंकि हमने मान लिया कि पति या पत्नी हमारा है। बच्चों में दुख क्योंकि हम मानते हैं कि वो हमारे हैं। दोस्ती में दुख क्योंकि हम सोचते हैं कि वो हमेशा हमारे रहेंगे। लेकिन जब ये नहीं होता तो भीतर से बिखर जाते हैं। अब सोचिए, अगर आप पहले से ही जान लें कि कोई भी स्थायी नहीं है, कोई भी हमेशा साथ नहीं है, तो क्या तब भी दुख होगा? नहीं। तब आप हर रिश्ते को प्रेम से निभाएंगे, लेकिन भीतर से स्वतंत्र रहेंगे। जरा सोचिए, आज तक जिनसे भी आप दुखी हुए हैं,
क्या वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने आपको धोखा दिया? नहीं, असल में दुख इसलिए हुआ क्योंकि आपने उन्हें अपना मान लिया था। अगर आपने ये सोचा होता कि ये भी बदलने वाला है, ये भी अस्थाई है, तो दुख होता ही नहीं। बुद्ध ने कहा, संसार का स्वभाव ही ऐसा है, यहां हर चीज बदल रही है। मौसम बदलता है, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थिति बदलती है। तो फिर इसमें आश्चर्य क्या, दुख किस बात का? अब यहां एक बहुत गहरा सवाल उठता है, क्या फिर जीवन का कोई अर्थ है? बिल्कुल है। जीवन का अर्थ है खुद को जानना, खुद को समझना। जब आप जान लेते हैं कि बाहर कुछ भी आपका नहीं है, तब आप भीतर की यात्रा शुरू करते हैं। और भीतर जो है वो न कभी बदलता है, न कभी छूटता है। जो हमेशा आपके साथ रहेगा वो है आपका सच, आपकी आत्मा, आपका चेतन। अब आप खुद सोचिए, बाहर की दुनिया में सब कुछ छूटने वाला है, लेकिन अगर कुछ बचने वाला है तो बस आप खुद। यही वो समझ है जो बुद्ध ने दी, यही वो मार्ग है जो दुख से मुक्ति का रास्ता है। अगर आप इस बात को आज समझ लें तो कल से आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। न किसी से मोह रहेगा, न किसी से द्वेष, न कोई आपको दुखी कर पाएगा, न कोई आपकी शांति छीन पाएगा। ये बात इतनी सीधी है, इतनी सरल है कि इसे एक बार समझ लिया तो जीवन भर दोहराने की जरूरत नहीं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस बात को पकड़कर अपने जीवन के हर दुख से मुक्त होना चाहते हैं? अगर हां, तो आज से ही इस बात को अपने जीवन का आधार बना लीजिए। खुद से कहिए, इस संसार में कोई अपना नहीं है, जो है वो मैं खुद हूं। और जब मैं खुद से जुड़ गया तो फिर सारा संसार अपना हो गया। जागो, अब भी समय है। यही जागृति, यही समझ, यही बुद्ध का असली संदेश है। इस संसार में कोई अपना नहीं है, भाग दो। अब भी नहीं समझे तो दुख कभी खत्म नहीं होगा। क्या आप जानते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही अच्छा होता है, वरना पूरी जिंदगी बीत जाती है और आखिर में सिर्फ पछतावा बचता है। यही वो बात है जो आज अगर नहीं समझी तो दुख कभी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। बहुत पुरानी बात है। एक व्यक्ति था, नाम था आनंद। आनंद एक बहुत ही नेक दिल, सरल और दूसरों के लिए जीने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे सिखाया गया था कि परिवार ही सब कुछ है, रिश्ते ही जीवन का आधार है। उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी, माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, दोस्तों के लिए। वो हमेशा सोचता था कि अगर मैं सबका भला करूंगा तो सब मेरा भला करेंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? कभी आपने गौर किया है कि जब तक आप लोगों के काम आते हैं, लोग आपके आसपास होते हैं, लेकिन जिस दिन आप कमजोर हो गए, बीमार पड़ गए या फिर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, तो वही लोग अचानक अजनबी हो जाते हैं। ये कड़वा सच आपको सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन यही वो सच है जिसे जितना जल्दी पकड़ लिया जाए उतना ही जल्दी जीवन बदल सकता है। आनंद की जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। जब वो युवा था तो सबके काम आता था। किसी को पैसे चाहिए, दे दिए। किसी को मदद चाहिए, दौड़कर चला गया। दोस्तों की शादी हो, परिवार की जरूरत हो, वो हमेशा सबसे आगे। लेकिन समय बदला। एक दिन आनंद का कारोबार डूब गया, बीमारी ने घेर लिया और तब वो दिन आया जब उसे सच का सामना करना पड़ा। जिस घर में कभी सुबह शाम मेहमानों की भीड़ रहती थी, वही घर आज खामोश था। जो दोस्त कभी कहते थे भाई तू ही तो अपना है, वो अब फोन तक नहीं उठाते। जो रिश्तेदार कभी जरूरत पड़ने पर दरवाजे पर खड़े रहते थे, वो अब रास्ता बदलकर चलने लगे। सोचिए, क्या ये वही लोग हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं? आनंद की हालत ऐसी हो गई कि अब उसे ये सवाल हर रोज काटने लगा, क्या वाकई इस संसार में कोई अपना होता है? इसी बेचैनी में वो एक दिन एक वृद्ध साधु के पास गया। वो साधु हंसते हुए बोले, तू बहुत देर से आया है बेटा। ये बात अगर बचपन में ही समझ लेता तो आज दुख का ये पहाड़ तेरे ऊपर न टूटता। आनंद ने कांपती आवाज में पूछा, क्या सच में कोई अपना नहीं है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, इस संसार में कोई तेरा नहीं है, और जितना जल्दी तू इस बात को समझ लेगा उतनी ही जल्दी तेरे दुख का अंत होगा। अब भी नहीं समझे तो दुख कभी खत्म नहीं होगा।
साधु ने एक छोटी सी बात कही, दुनिया का नियम है बेटा, जब तक तू काम का है तू अपना है, जिस दिन तू काम का नहीं रहा उसी दिन तू उनके लिए बोझ है। आनंद हैरान था, उदास था और भीतर से टूटा हुआ। लेकिन साधु ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, यह बात जानना दुख नहीं बल्कि यह मुक्ति का पहला दरवाजा है। आनंद ने पूछा, फिर मैं किसके लिए जीऊं, किससे प्रेम करूं? साधु ने जवाब दिया, खुद से, अपने भीतर से, अपनी आत्मा से, क्योंकि वही एक है जो तेरे साथ था, तेरे साथ है और तेरे साथ रहेगा। बाकी सब बस मेहमान हैं। जितनी जल्दी ये बात समझ लो उतनी जल्दी जीवन बदल सकता है। अब आनंद धीरे धीरे बदलने लगा। उसने रिश्तों से मोह कम किया, उसने लोगों की मदद करनी बंद नहीं की, लेकिन उम्मीद करना छोड़ दिया। और जैसे ही उम्मीदें छूटी वैसे ही दुख भी गायब हो गया। अब जब कोई उसका साथ देता तो वो शुक्रगुजार होता, और जब कोई छोड़ देता तो मुस्कुरा कर कहता, ये उनका स्वभाव है, मैं क्यों दुखी हूं। समझ लीजिए, दुख तब होता है जब आप किसी से उम्मीद रखते हैं। समय बीतता गया। आनंद अब उतना ही शांत था जितना गहरा समुद्र। जो लोग कभी उसे छोड़ गए थे वो खुद वापस आने लगे। लेकिन अब आनंद का मोह खत्म हो चुका था। वो प्रेम करता था लेकिन बिना आसक्ति। फिर एक दिन वही वृद्ध साधु दोबारा मिले। आनंद ने उनके चरणों में गिरकर कहा, आपने जो बात मुझे बताई थी वो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अब भी वक्त है बेटा, तू ये बात जितनों तक पहुंचा सकता है पहुंचा दे, क्योंकि अब भी बहुत लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं कि ये दुनिया उनकी है, लोग उनके हैं, और वो इस भ्रम में हर दिन टूट रहे हैं। अगर ये बात आज नहीं समझी तो दुख कभी खत्म नहीं होगा। और आनंद ने उसी दिन से ठान लिया कि वो इस सच को लोगों तक पहुंचाएगा। और आज मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूं ताकि आप भी जान सकें कि इस संसार में कोई अपना नहीं है। लेकिन ये जानना दुख नहीं है, ये जानना आजादी है। ये जानना जीवन को नए तरीके से जीने की शुरुआत है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस बात को पकड़कर अपने दुख से आजाद होना चाहते हैं या फिर उसी पुराने भ्रम में जीना चाहते हैं? जागो, अब भी समय है। ये बात अगर अब नहीं समझी तो फिर जीवन भर पछताना पड़ेगा। बुद्ध बोले, इस संसार में कोई अपना नहीं है, भाग दो। ये बात पकड़ ली तो सब कुछ बदल जाएगा। जिंदगी की तलाश में भटका इंसान बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था, नाम था अर्जुन। अर्जुन एक साधारण व्यक्ति था लेकिन दिल से बेहद भावुक। उसे रिश्तों पर बहुत भरोसा था। वो मानता था कि परिवार, दोस्त, समाज ही उसकी असली पूंजी है। बचपन से उसे यही सिखाया गया था कि लोगों से प्रेम करो, उनके साथ रहो, उनका साथ दो और वही तुम्हारे अपने हैं। लेकिन समय के साथ अर्जुन की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सारी मान्यताओं को झकझोर कर रख दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया को आप अपना मानते हैं, क्या वो सच में आपकी है? रिश्तों का टूटता हुआ भ्रम अर्जुन का जीवन परिवार और दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से बीत रहा था। लेकिन एक दिन उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए। अर्जुन ने अपना सब कुछ लगाकर इलाज कराया। पैसे खत्म हो गए, कारोबार डूब गया, और तब उसने देखा कि जिन लोगों को वो अपना मानता था वो धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। दोस्त फोन उठाना बंद करने लगे। रिश्तेदार अचानक बहुत व्यस्त हो गए। जो कल तक कहते थे कि भाई हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, वो आज गायब थे। क्या सच में लोग अपने होते हैं या बस तब तक जब तक आप उनके काम के हो? रिश्तों का टूटता हुआ भ्रम अर्जुन का जीवन परिवार और दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से बीत रहा था। लेकिन एक दिन उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए। अर्जुन ने अपना सब कुछ लगाकर इलाज कराया। पैसे खत्म हो गए, कारोबार डूब गया, और तब उसने देखा कि जिन लोगों को वो अपना मानता था वो धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। दोस्त फोन उठाना बंद करने लगे। रिश्तेदार अचानक बहुत व्यस्त हो गए। जो कल तक कहते थे कि भाई हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, वो आज गायब थे। क्या सच में लोग अपने होते हैं या बस तब तक जब तक आप उनके काम के हो? जवाब की तलाश में बुद्ध के पास अर्जुन का मन भीतर से टूट चुका था। उसका मन चीख चीख कर पूछ रहा था, आखिर क्यों लोग बदल जाते हैं?
क्या इस संसार में कोई भी सच में अपना है? उसी सवाल के साथ वो बुद्ध के पास गया। बुद्ध उस समय अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। अर्जुन उनके पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, भगवान, मेरा मन बेहद बेचैन है। मेरा भरोसा अब किसी पर नहीं रहा। क्या सच में इस संसार में कोई अपना नहीं है? बुद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। अर्जुन, जब तक तुम इस सवाल का जवाब नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारा दुख कभी खत्म नहीं होगा। अब भी नहीं समझे तो जीवन भर दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। बुद्ध की एक अनोखी परीक्षा। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, तुम जाओ और इस पूरे गांव में घूमकर एक ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसके जीवन में कभी कोई दुख ना आया हो, जिसने कभी अपनों का बिछड़ना ना देखा हो। जब तुम ऐसा व्यक्ति ढूंढ लाओगे, तब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। अर्जुन निकल पड़ा। पहले वो अपने करीबी दोस्तों के पास गया, लेकिन हर किसी ने कहा, हां, हमारे जीवन में भी दुख आया है, हमने भी अपने अपने लोगों को खोया है। फिर वो रिश्तेदारों के पास गया, फिर पड़ोसियों के पास। एक एक दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर कोई यही कह रहा था, जीवन में दुख तो है। कोई अपना साथ छोड़ गया, कोई बदल गया, कोई बिछड़ गया। सोचिए, क्या वाकई कोई ऐसा है जिसके जीवन में दुख नहीं है? सच का सामना अर्जुन अब थक चुका था। उसे अब धीरे धीरे ये बात समझ आने लगी थी कि यह संसार बदलने वाला है। यहां कोई भी हमेशा के लिए साथ नहीं है। जब वो बुद्ध के पास वापस लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जिसके जीवन में दुख ना हो। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, यही इस संसार का सत्य है। जब तुम इस बात को पकड़ लोगे कि इस संसार में कोई स्थायी नहीं है, कोई भी हमेशा के लिए तुम्हारा नहीं है, तब तुम्हारा दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जितनी जल्दी ये बात पकड़ लोगे, उतनी ही जल्दी जीवन बदल जाएगा। रिश्तों का सही अर्थ बुद्ध ने आगे समझाया। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम किसी से प्रेम न करो। प्रेम करो, लेकिन मोह मत करो। साथ चलो, लेकिन पकड़ कर मत बैठो। जब तुम ये समझ जाते हो कि कोई भी हमेशा तुम्हारा नहीं है, तब तुम हर रिश्ते में पूरी तरह से खुले, स्वतंत्र और शांत रहते हो। अर्जुन ने पूछा, तो फिर मैं किसके लिए जीऊं? बुद्ध ने कहा, अपने लिए, अपने भीतर के सत्य के लिए, अपने जागरण के लिए, क्योंकि यही एक चीज है जो तुम्हारे साथ थी, है और रहेगी। बाकी सब बस मेहमान हैं। अगर अब भी नहीं समझे तो दुख कभी खत्म नहीं होगा। भीतर की यात्रा शुरू। अर्जुन अब बदल चुका था। उसने अब समझ लिया था कि दूसरों से उम्मीद करना ही सबसे बड़ा दुख है। उसने सेवा करना नहीं छोड़ा, प्रेम करना नहीं छोड़ा, लेकिन अब उसने उम्मीद करना छोड़ दिया। अब जब कोई उसका साथ देता तो वो आभार व्यक्त करता, और जब कोई छोड़ देता तो वो मुस्कुराकर कहता, ये संसार का नियम है। उसका मन अब शांत था, स्थिर था, गहराई से भरा हुआ था। दुख तब तक है जब तक हम ये मानते हैं कि कोई हमारा है। बुद्ध की अंतिम बात बुद्ध ने अर्जुन से आखिरी में कहा, संसार का स्वभाव बदलने वाला है। यहां हर चीज, हर रिश्ता, हर भावना अस्थाई है। जो इसे पकड़ लेता है वही दुख में फंस जाता है, और जो इसे समझ लेता है वही मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज मैं समझ गया कि सच में इस संसार में कोई अपना नहीं है, और ये बात पकड़ ली तो सच में सब कुछ बदल गया। जागो, अब भी समय है। ये बात अगर आज नहीं समझी तो दुख कभी खत्म नहीं होगा। अगर अब तक ये बात दिल में उतर रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप सच में इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अगर ये बात आज समझ ली तो फिर कभी दुखी नहीं होंगे। इस संसार में कोई अपना नहीं है। भाग दो। अंधेरे में भटकता रघु का जीवन। रघु नाम का एक व्यक्ति था। उसकी जिंदगी में एक ही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती थी, रिश्ते। वो मानता था कि रिश्ते ही जीवन की असली पूंजी हैं। अगर लोग साथ हैं तो जीवन सुंदर है, अगर लोग दूर हैं तो जीवन व्यर्थ है। रघु बचपन से ही अपनों के लिए जीता आया था। परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, इन सब की खुशी ही उसके लिए जीवन थी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये अपने सच में कब तक अपने रहते हैं? क्या वाकई कोई अपना है, या हम बस भ्रम में जीते हैं?
रघु को इसका जवाब तब मिला जब जिंदगी ने उसकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। अचानक टूटी दुनिया। एक दिन रघु के जीवन में बड़ा तूफान आ गया। उसकी मां अचानक बीमार पड़ गई। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। रघु ने सबसे पहले अपने उन दोस्तों को फोन किया जो हर खुशी में उसके साथ थे, लेकिन फोन का जवाब आया, भाई अभी मैं बहुत बिजी हूं, देखता हूं। दूसरे ने कहा, यार इस समय थोड़ा टाइट हूं, लेकिन तू देख ले। और तीसरा, उसने तो फोन ही नहीं उठाया। सोचिए, जो दोस्त रोज कहते थे हमेशा तेरे साथ हैं भाई, वो अचानक ऐसे क्यों हो गए? रिश्तेदारों की असलियत रघु ने सोचा, चलो दोस्त नहीं, परिवार तो है, रिश्तेदार तो हैं। उसने घर घर जाकर मदद मांगी, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब आया, भाई हम तो पहले ही बहुत परेशान हैं, हम क्या कर सकते हैं? रघु की आंखें खुलने लगीं। उसका पूरा यकीन, जिसे वो बचपन से पाल रहा था, वो अब बिखर रहा था। क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में आए हैं जब आपको लगा हो कि आपके अपने दरअसल कभी अपने थे ही नहीं? एक अजनबी की मुलाकात। रघु मायूस होकर सड़क किनारे बैठा था। तभी एक बुजुर्ग साधु उसके पास आए। वो बड़े शांत थे। उन्होंने रघु की आंखों में झांक कर कहा, बेटा क्यों इतना दुखी है? रघु फूट फूट कर रो पड़ा। बोला, मैं समझ नहीं पा रहा कि जिनके लिए मैंने पूरी जिंदगी सब कुछ किया, वही लोग आज मुझे अकेला छोड़ गए। क्या इस संसार में कोई अपना नहीं है? साधु मुस्कुराए, बोले, ये सवाल तू आज पूछ रहा है, लेकिन इसका जवाब अगर आज ही समझ गया तो फिर कभी दुखी नहीं होगा। अब भी नहीं समझे तो दुख तुम्हारा जीवन भर पीछा नहीं छोड़ेगा। सच की आंखों से देखो। साधु ने रघु को एक कहानी सुनाई। एक पेड़ था, उस पर कई पक्षी आते थे। जब पेड़ हरा भरा था, फल फूल से भरा था, तब सारे पक्षी उसके आसपास मंडराते थे। लेकिन एक दिन तूफान आया, पेड़ से पत्ते झड़ गए, फल खत्म हो गए। तब क्या हुआ? सारे पक्षी उड़ गए। क्या पेड़ ने कभी सोचा था कि ये पक्षी उसके अपने हैं? नहीं। लेकिन अगर सोचा होता तो क्या होता? वही जो आज तेरे साथ हो रहा है। रघु ध्यान से सुन रहा था। साधु बोले, बेटा ये संसार भी ऐसा ही है। जब तक तेरे पास देने को कुछ है, लोग तेरे आसपास रहेंगे। जिस दिन तू खाली हो गया, लोग तुझे छोड़कर चले जाएंगे। ये संसार का नियम है, इसमें कोई अपवाद नहीं। समझ जाओ, ये नियम बदलने वाला नहीं। बदलना है तो तुम्हें बदलना होगा। भीतर का सच रघु ने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर मैं किसके लिए जीऊं? क्या सब कुछ व्यर्थ है? साधु ने कहा, नहीं, व्यर्थ नहीं है, लेकिन जो तुम सोच रहे हो वो भ्रम है। अपने बाहर मत ढूंढो। बाहर कोई अपना नहीं। जो सच में तेरा है वो तेरे भीतर है। तेरी सांसें, तेरा जीवन, तेरी चेतना, यही तेरा असली साथी है। बाकी सब बस मेहमान है। जितनी जल्दी ये बात पकड़ ली, उतनी जल्दी जीवन बदल जाएगा। रिश्तों का असली अर्थ, साधु ने आगे कहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रेम करना छोड़ दो। प्रेम करो, लेकिन पकड़ो मत। मोह मत करो, साथ चलो, लेकिन बांधो मत। तब तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। अपेक्षा दुख है और स्वीकार सुख है। रघु की आंखें खुली। रघु अब जैसे नींद से जाग गया। उसने पहली बार अपने जीवन को दूसरी नजर से देखा। अब जब कोई पास आता तो वो स्वागत करता, और जब कोई चला जाता तो मुस्कुराकर कहता, ठीक है, ये भी इस संसार का नियम है। अब रघु का मन न किसी से ज्यादा जुड़ता था, न किसी से दूरी बनाता था। वो बस हर पल को, हर व्यक्ति को, हर रिश्ते को एक अनुभव की तरह देखता था। समझ लीजिए, जितनी अपेक्षा कम, उतना दुख कम। असली आजादी रघु को अब समझ आ चुका था कि दुख तब आता है जब हम यह मान लेते हैं कि ये मेरा है, ये हमेशा मेरा रहेगा। लेकिन जब वो जान गया कि वो कुछ भी स्थायी नहीं है, कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं है, तब उसके जीवन से दुख गायब हो गया। अब वो हर रिश्ते में प्रेम करता था, लेकिन आसक्ति नहीं थी। सेवा करता था, लेकिन स्वार्थ नहीं था। और सबसे बड़ी बात, अब उसका सारा ध्यान अपने भीतर था। अब भी नहीं समझे तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। साधु की अंतिम सीख। साधु ने जाते जाते रघु से कहा, बेटा एक बात याद रखना, ये दुनिया ऐसे ही चलेगी। लोग आएंगे, लोग जाएंगे। जो तुझसे प्रेम करेंगे वो भी एक दिन छोड़कर चले जाएंगे, और जो तुझे दुख देंगे वो भी एक दिन तुझसे दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर तू खुद को पकड़ लेगा,
अपने भीतर के सच को जान लेगा तो फिर कोई दुख, कोई अकेलापन, कोई डर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज अगर ये बात पकड़ ली तो फिर कभी दुखी नहीं होंगे। नया जीवन, नया नजरिया। रघु अब पूरी तरह बदल चुका था। वो वही इंसान था, लेकिन अब उसका नजरिया बदल गया था। जो लोग पहले उसके जीवन का केंद्र थे, अब वो सिर्फ उसकी यात्रा के सहयात्री थे। उसने अब खुद से प्रेम करना सीख लिया था, अपने भीतर की शांति को खोज लिया था, और सबसे बड़ी बात, उसने अब संसार के नियम को स्वीकार कर लिया था। जिस दिन तुम ये समझ लेते हो कि इस संसार में कोई अपना नहीं है, उसी दिन तुम्हारा दुख खत्म हो जाता है। आज आपकी बारी है। अब ये सवाल आपके सामने है, क्या आप इस बात को आज पकड़ने के लिए तैयार हैं कि इस संसार में कोई अपना नहीं है? क्या आप खुद से ये वादा करने के लिए तैयार हैं कि अब मैं खुद से जुड़ूंगा, अपने भीतर जागूंगा और अपने जीवन को सच में बदल दूंगा? अगर आज ये बात समझ ली तो फिर कभी दुखी नहीं होंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।